नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम मीटर क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस का मापन कैसे करते हैं। पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 3 प्रकार का होता है, निम्न प्रतिरोध और मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। कौन कौन से? लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और उच्च रेजिस्टेंस। तो पहले देख लेते हैं निम्न रेजिस्टेंस। तो निम्न रेजिस्टेंस 1 ओम से कम, 1 ओम या 1 ओम से कम में आने वाले रेजिस्टेंस किसमें आते हैं? निम्न रेजिस्टेंस में। तो इसमें आता है जैसे क्षेत्र वाइंडिंग प्रतिरोध, कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। मापक यंत्र कौन कौन से इनके? तो मापक यंत्र देखते हैं केल्विन सेतु, वोल्ट एम्पीमीटर, ओम मापी और एक प्रतिस्थापित विधि। ये मापक यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं निम्न रेजिस्टेंस मापन के लिए। दूसरा आता है मध्यम रेजिस्टेंस। मध्यम रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 ओम से 100 किलो ओम तक। जैसे हीटिंग एलिमेंट वगैरह उसमें तंतु आता है इसमें। शंट क्षेत्र प्रतिरोध यानी शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध। तो इनमें मापक यंत्र कौन कौन से आते हैं? ओम मीटर, वोल्ट एम्पीमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और एक आती है आवेशानी विधि। ठीक है, ये उपकरण इसको मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा आता है उच्च प्रतिरोध यानी 100 किलो ओम से अधिक। जैसे उपकरण, मशीन्स वगैरह की बॉडी आती है और केबल्स वगैरह आती है ना, इनका इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? 1 मेगा ओम से यानी 100 किलो ओम से अधिक होता है। इनको मापने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं? मेगर ओम मीटर, एक मेगा ओम मापी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ओम मापी क्या होता है। जो प्रतिरोध का मापन करता है क्या कहलाता है? ओम मापी कहलाता है। ओम मापी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ओम मापी 2 प्रकार का होता है, सीरीज ओम मापी और एक शंट ओम मापी। कौन कौन से? सीरीज ओम मापी और शंट ओम मापी। तो पहले देखते हैं सीरीज ओम मापी। सीरीज ओम मापी ये उच्च व मध्यम प्रतिरोध मापन करता है। कौन कौन सा? उच्च व मध्यम प्रतिरोध। जबकि शंट ये निम्न व मध्यम प्रतिरोध मापन करता है। ठीक है, तो पहले हम सीरीज ओम मापी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शंट ओम मापी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है पहले ये, इसमें बैटरी लगी हुई है, इसके श्रेणी क्रम में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लगा हुआ है और इसके श्रेणी क्रम में एक सुरक्षा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये प्रतिरोध इसमें निम्न मान का लगा हुआ है। किसका? निम्न मान का प्रतिरोध है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी इधर से होते हुए, इसमें से होते हुए इधर आएगी। ठीक है, तो ये निम्न मान का है तो इसमें करंट क्या फ्लो होगी? हाई करंट फ्लो होगी। तो इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क भी क्या लगेगा? अधिक। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो ये क्या होगा? यहाँ से टॉर्क लगता हुआ इधर आएगा। कहाँ पर आएगा? इधर की ओर आएगा। जो सीरीज ओम मापी होता है उसका स्केल होता है इधर दाएं, मतलब लेफ्ट साइड होता है अनंत, और 0 राइट साइड होता है मतलब दाएं साइड। ठीक है, तो जैसे ये प्रतिरोध निम्न है तो इसमें करंट हाई फ्लो होगी तो ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन टॉर्क इसका अधिक लगेगा तो ये इधर की ओर आएगा। तो निम्न प्रतिरोध है तो इसने निम्न की ओर बता दिया, निम्न की ओर प्रदर्शित कर दिया। जब इस प्रतिरोध को मैं क्या रखता हूँ? हाई रखता हूँ। तो प्रतिरोध हाई होगा तो इसमें करंट फ्लो कम होगी तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या लगेगा? कम। तो ये स्केल का संकेत कहाँ जाएगा? यहाँ तक। तो इसमें प्रतिरोध का मान उच्च, तो ये उच्च की ओर दर्शा देगा। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य करता है। इसमें सुरक्षा प्रतिरोध क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसमें जब इस प्रतिरोध को निम्न कर देंगे तो इसको करंट से ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, यानी करंट को लिमिट करता है ये। इसमें स्केल होता है, इसमें सघन स्केल इधर होता है, अनंत की ओर सघन स्केल होता है यानी घना, और इधर क्या होता है? खुला। तो इसमें प्रश्न पूछता है सीधा कि ओम मापी का स्केल कैसा होता है? तो नॉन लीनियर यानी अरेखीय होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कि ये बता रहा है इसमें इसका स्केल अनंत से 0 तक होता है। इसका स्केल अनंत से 0 तक होता है। इसमें पीपीएम, सुरक्षा प्रतिरोध और बैटरी आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। जैसे पीपीएम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, बैटरी और एक सुरक्षा प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं।
केवल प्रतिरोध का मापन किस पे करते हैं, डीसी पे करना चाहिए। इसमें कोई कुंजी नहीं लगी होती है, ठीक है। इसका स्केल मेगर मीटर के समान होता है। जो सीरीज ओम मीटर होता है ना, उसका स्केल किसकी बात होता है, मेगर ओम मीटर की बात होता है। ये अरेखीय यानी नॉन लीनियर होता है। अगर ये दोनों तरफ बराबर होता तो इसे लीनियर बोलते हैं यानी रेखीय बोलते हैं। लेकिन ये इधर सघन है, इधर क्या है, खुला है, तो इसको नॉन लीनियर पैमाना कहते हैं। इसमें स्रोत जुड़ा हुआ है, बैटरी या शुष्क सेल जुड़ा हुआ होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के समांतर में एक वेरिएबल प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जीरो एडजस्टेबल के लिए प्रतिरोध यानी जीरो एडजस्टेबल के लिए काम में लिया जाता है इसको। ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसमें जीरो एडजस्टेबल के लिए काम में लिया जाता है इसको। दाएं सिरे पर शून्य और बाएं सिरे पर अनंत होता है। दाएं सिरे पर क्या होता है, जीरो, और बाएं सिरे पर अनंत होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। इसमें दूसरा आता है हमारे संटोमापी। संटोमापी में इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बैटरी के पैरेलल में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में, ठीक है। इसमें कुंजी लगी होती है, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, जीरो एडजस्टेबल वाला, और इधर अज्ञात प्रतिरोध। अगर इस प्रतिरोध का मान मैं निम्न रखूँ, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होती हुई इधर आएगी, इसमें कम जाएगी, इसमें ज़्यादा जाएगी, तो इसमें टॉर्क क्या लगेगा, कम। टॉर्क कम लगेगा तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर कम उठेगा तो ये निम्न प्रतिरोध बता देगा, क्योंकि इसका मान क्या है, निम्न है, तो ये निम्न प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका मान मैं रखता हूँ हाई। इसका मान हाई रखूँगा तो करंट पूरी किस में जाएगी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में से जाएगी, तो ये क्या, इसमें टॉर्क अधिक लगेगा, तो ये पैमाना किधर, स्केल किधर की ओर जाएगा, ज़्यादा अनंत की ओर आएगा। तो इसका प्रतिरोध हाई है तो हाई की ओर दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें भी ये स्केल होता है इसका, इधर सघन और इधर खुला। इसमें दोनों में ध्यान रखना कि बाएं सीरीज में बाएं साइड क्या होता है, अनंत, और इसमें शंट में क्या होता है, जीरो। प्रश्न पूछता है ज़्यादातर कि सीरीज में ओमापी किधर लगा होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्केल जीरो से अनंत तक होता है, जीरो से अनंत तक होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बैटरी के समांतर में लगा होता है, ये समांतर में लगा हुआ है। इसमें कुंजी लगी होती है। कुंजी क्यों लगी होती है, क्योंकि इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये इसके पैरेलल में जोड़ रहा है, तो इसका सर्किट पूरा हो रहा है। तो ये बंद स्थिति में भी क्या करेगा, ये स्केल दर्शाता रहेगा, मापन दर्शाता रहेगा, ठीक है। इसमें दाएं सिरे पर क्या होता है, अनंत, दाएं सिरे पर अनंत होता है, जबकि बाएं सिरे पर क्या होता है, जीरो। ये भी लीनियर पैमाना, नॉन लीनियर पैमाना होता है, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि चालू लाइन पर इनका प्रयोग नहीं कर सकते। कौन कौन से उपकरण हैं जिनका चालू लाइन पर उपयोग नहीं कर सकते, एक आता है मेगर मीटर, ओम मीटर, और एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में ध्यान रखना जब रेजिस्टेंस मापता हो उस टाइम, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।